चाहे आपका गोल मसल गेन करना है या वेट लूज करना है। एक्सरसाइज से रिलेटेड बेसिक नॉलेज का होना हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी फिजिक को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। इंडिया में मेनली 4 तरीके के स्प्लिट ज़्यादा फेमस है: ब्रो स्प्लिट और सिंगल मसल, लेग पुश पुल और डबल मसल, 4 डे स्प्लिट या अपर लोअर। अकॉर्डिंग टू साइंस, मैक्सिमम मसल ग्रोथ के लिए हम लोग को हर एक मसल को वीक में 2 बार ट्रेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये भी याद रखें कि लोगों ने सिंगल मसल ट्रेन करके भी अच्छा खासा मसल मास बिल्ड किया और लेग पुश पुल लगाकर भी अच्छा खासा मसल मास बिल्ड किया है। फिर भी अच्छी खासी मसल मास ग्रोथ के लिए आपके पास एक अच्छी स्प्लिट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपकी प्रोग्रेस को इन्हांस कर सकती है। एक अच्छी स्प्लिट को चूज करने के लिए मेनली हम 3 चीज़ों पर फोकस करते हैं। फर्स्ट, जो भी स्प्लिट आप चूज कर रहे हो वो आपके हर एक मसल को एक लिमिटेड टाइम में अच्छे से इक्वली ट्रेन करे। एग्जाम्पल के लिए वो टाइम ड्यूरेशन 1 वीक हम लेकर चलते हैं। 1 वीक में हर एक मसल प्रॉपर हिट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई मसल 2 बार हिट हो रहा है तो कोई मसल 1 बार हिट हो रहा है, कोई मसल हिट ही नहीं हो रहा। तो जो भी स्प्लिट आप फॉलो कर रहे हो उसमें हर एक मसल इक्वली ट्रेन हो। दूसरी चीज जो है रिकवरी रेट। जो भी स्प्लिट आप लगा रहे हो उसमें आपके रिकवरी रेट अच्छा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जिस मसल को आज ट्रेन करने वाले हो वो अभी पिछले वर्कआउट सेशन से ही रिकवर नहीं हुआ, जबकि आपका न्यूट्रिशन अच्छा था, आपने प्रोटीन इंटेक हिट किया, आपने अपनी कैलोरीज हिट करी, आपने अच्छी स्लीप ली, फिर भी आपकी बॉडी रिकवर नहीं कर रही है, तो मे बी आपको अपने स्प्लिट में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। तीसरी चीज, जो भी स्प्लिट आप चूज कर रहे हो वो आपके लिए सूटेबल हो, आपके लेवल, आपके लाइफस्टाइल और आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग सूटेबल हो। ऐसा ना हो कि अगर एग्जांपल के लिए अगर आप 3 दिन ट्रेन कर सकते हो तो आप लेग पुश पुल लगा लो, अगर आप 2 दिन ट्रेन कर सकते हो तो आप अपर लोअर, अगर आप 4 दिन ट्रेन कर सकते हो तो चेस्ट एंड शोल्डर या 4 डे स्प्लिट लगा सकते हो, अगर आप 6 दिन ट्रेन कर सकते हो तो सिंगल मसल या लेग पुश पुल आपको अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। एक्सरसाइज मेनली 2 तरीके के होते हैं, आइसोलेशन और कंपाउंड। आइसोलेशन मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स हैं जिनमें एक या मैक्सिमम 2 मसल ग्रुप या जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जबकि कंपाउंड मूवमेंट्स में 2 या 2 से ज़्यादा जॉइंट्स या मसल इन्वॉल्व होते हैं। ये ज़्यादा फटीग जनरेट करती है और ज़्यादा कैलोरीज बर्न करती है। कुछ कंपाउंड मूवमेंट्स के एग्जांपल की बात की तो बेंच प्रेस, स्क्वाड, डेडलिफ्ट, बारबल रोइंग, ये कुछ कंपाउंड मूवमेंट्स के एग्जाम्पल हैं। आइसोलेशन की बात की तो बाइसेप कर्ल, ट्राइसेप पुश डाउन, साइड रेजेस, चेस्ट फ्लाई, ये कुछ आइसोलेशन मूवमेंट्स के एग्जाम्पल हैं। आइसोलेशन मूवमेंट्स कंपाउंड मूवमेंट से कम फटीग जनरेट करते हैं और कैलोरीज भी कम बर्न करते हैं। एक अच्छे वर्कआउट प्लान में 70 to 80% कंपाउंड मूवमेंट्स और 20 to 30% आइसोलेशन मूवमेंट्स होने चाहिए। सेट्स की बात की तो अकॉर्डिंग टू साइंस 10 से 20 सेट पर मसल ग्रुप वीकली आपको अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। रैप्स की बात की तो अगर आपका टारगेट स्ट्रेंथ बिल्ड करना है तो 3 से 5 रैप, हाइपरट्रॉफी और ज़्यादा से ज़्यादा मसल मास बिल्ड करने के लिए 8 से 12 रैप और इंड्योरेंस बिल्ड करने के लिए 12 से 20 की रैप रेंज में आपको ट्रेन करना चाहिए। रेस्ट की बात की तो आइसोलेशन मूवमेंट्स के लिए 1 से 3 मिनट और कंपाउंड मूवमेंट्स के लिए 3 से 5 मिनट का रेस्ट पीरियड अच्छा माना जाता है। इसके साथ साथ इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगले सेट को परफॉर्म करने से पहले आपकी जो ब्रीथिंग है वो नॉर्मल हो जाए काफ़ी हद तक, ताकि आप अगले सेट में अपना 100% दे सकें। प्रोग्रेसिव ओवरलोड, टाइम के साथ हमारी बॉडी चीज़ों को अडेप्ट कर लेती है और यहीं पर काम आता है हमारा प्रोग्रेसिव ओवरलोड। हमारी बॉडी एक्सरसाइज के साथ अडेप्ट हो जाती है जिस वजह से प्रोग्रेस काफ़ी स्लो हो जाती है और इस प्रोग्रेस को दोबारा मेंटेन करने के लिए या अच्छी प्रोग्रेस के लिए हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड को अपने वर्कआउट प्लान में अप्लाई करते हैं। प्रोग्रेसिव ओवरलोड को हम मेनली 3 तरीकों से अपने वर्कआउट प्लान में अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट, वेट ऐड करके, रैप्स ऐड करके, तीसरा क्वालिटी या टेक्निक को इम्प्रूव करके।
किसी भी काम को करने का एक सही तरीका होता है जिसे हम टेक्निक कहते हैं। एक्सरसाइज के केस में भी सेम चीज़ है। हर एक एक्सरसाइज को लगाने का एक तरीका है जिसे सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक अच्छी टेक्निक के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा मसल मास सेफ्टी के साथ बिल्ड कर सकते हो। बिगनर्स काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा वेट उठाने या ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज लगाने पर फोकस करते हैं, ना कि टेक्निक पर। लेकिन टेक्निक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन लॉन्ग टर्म आपको एक अच्छी फिजिक ट्रांसफॉर्म करने के लिए टेक्निक पर ध्यान देना होगा, टेक्निक के बारे में सीखना होगा। टेक्निक से रिलेटेड आप अपने कोच से या यूट्यूब के थ्रू सीख सकते हैं। रिकवरी, जितना ज़रूरी आपका अच्छा न्यूट्रिशन मेंटेन करना है, अच्छी एक्सरसाइज लगाना है, उतना ही ज़रूरी या उससे भी ज़्यादा ज़रूरी आपका एक अच्छी स्लीप को मेंटेन करना है। क्योंकि आपकी जो मसल्स जिम में ब्रेक हुई हैं वो स्लीप के दौरान ही रिपेयर होती हैं या रिकवर होती हैं। तो एक अच्छी स्लीप को फॉलो करें। 7 से 9 घंटे की स्लीप एक अच्छी रेंज मानी जाती है। इसके साथ इस बात का ध्यान रखें कि जब आप मॉर्निंग उठे तो आप फ्रेश फील करें। इंटेंसिटी और वॉल्यूम को समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप इसे समझ लेते हो तो आप 10 सेट में भी अच्छा खासा मसल मास बिल्ड कर सकते हो और 20 सेट में भी अच्छा खासा मसल मास बिल्ड कर सकते हो। 10 रैप में भी अच्छा खासा मसल मास बिल्ड कर सकते हो और 20 रैप में भी अच्छा खासा मसल मास बिल्ड कर सकते हो। क्योंकि इंटेंसिटी और वॉल्यूम के साथ जब आप खेलना सीख जाते हो, जब आप इसे समझ लेते हो, तो आपको पता लग जाता है कि आपको मसल फेलियर कैसे अचीव करना है। तो इसे समझने के लिए मेनली 2 चीज़ों पर फोकस करना होता है। फर्स्ट, जिम में जाकर गानों में डूबने या सॉन्ग्स में डूबने के बजाय अपने वर्कआउट प्लान में, अपने सेट्स में, अपने रैप्स को ऑब्जर्व करें, अपनी एक्सरसाइज में डूबें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पता लग सकें। दूसरी चीज़, इंटेंसिटी और वॉल्यूम को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। जब आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको ऑटोमेटिकली अपनी इंटेंसिटी और वॉल्यूम को कैसे मैच करना है समझ आ जाएगा। तो इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए अपनी फिजिक को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उसके बारे में बात की है। इसके साथ अगर आपको डाइट के बारे में जानना है कि कौन कौन सी चीज़ें हमें डाइट से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड पता होनी चाहिए मसल बिल्डिंग के लिए, अपनी फिजिक को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, तो एंड स्क्रीन पर एक वीडियो शो हो रही है ग्रो फास्ट नाम से, उस पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, दिल से पसंद आया तो किसी एक फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।